हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने मेरी डॉटर के फेस पे एक लुक क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और इन्हीं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने मेरी डॉटर के फेस पे कुछ लुक क्रिएट किया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हाइलाइटर। तो ये है कलरनेक रेन का हाइलाइटर, कलरनेक रेन का हाइलाइटर है ये। और ये है ग्लो एंड गोल्स का हाइलाइटर। मैंने 2 हाइलाइटर यूज़ किए हैं इस मेकअप में। आपके पास जो भी प्रोडक्ट हो उससे आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है मैंने उसे ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे है मेरे पास LA कलर के कुछ आई शेडोज़। ये है LA कलर्स का कोई आई शेडो, ये ग्लिटरी आई शेडो है, देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वैसे ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जिसमें केमिकल कम हो, क्योंकि मैं मेरी डॉटर के फेस पे ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन आपके पास जो भी है वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, ये है सुवा ब्यूटी का आई शेडो है ये, जिससे हम आई शेडो बेस अप्लाई करेंगे। ये अगेन है LA कलर्स का। और यहाँ पे है मेरे पास मस्करा, आईलाइनर, आईब्रो फिलअप करने के लिए, और एक है आईब्रो पेंसिल। तो यहाँ पे है जिम ब्रो का आईब्रो फिलअप करने वाला प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे है ओजस परफेक्टोज लिक्विड आईलाइनर। ये महंगा आता है, लाइक $16 to $20 के अंदर ही आता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने इस पे आईलाइनर का एक वीडियो भी अपलोड किया है मेरे चैनल पे। और ये है लोरियस का मस्करा, यह है लोरियल का मस्करा, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी। और यहाँ पे मैंने LA कलर्स की आईलाइनर यूज़ की है। और ये है आईब्रो पेंसिल। और मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ की लोकल स्टोर से ही बाय किए हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है ब्रॉडवे की आईलैशेस, और ब्रॉडवे की यही ग्लू मैं इस्तेमाल करूँगी आईलैशेस को स्टिक करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे इससे। ये बहुत ही अच्छी लगती है ये आईलैशेस आइज़ पे। मैं इन्हें पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक नहीं है, 2 लेसेस ही बची हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ओरिजिनल का मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र है ये है हेम्स का ओरिजिनल। और यहाँ पे है प्राइमर, फाउंडेशन और क्लिनजिंग मिल्क। तो ये पॉलिसिस का क्लिनजिंग मिल्क है और प्राइमर, और ओके ये है पुरका फाउंडेशन 4-in-1। कंसीलर अगर आपको करना है तो भी ये यूज़ हो सकता है, ये इस तरह का है। मैंने बहुत ही जो छोटे वाले प्रोडक्ट्स आते हैं वही बाय किए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मेकअप करना होता नहीं है, तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही छोटे वाले जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें ही बाय करती हूँ। और ये है कॉन्टूर स्टिक, ये है कंसीलर, और मेरे पास एक और LA कलर का आई शेडो था, न्यूड आई शेडो कलर्स में। ये है लिपस्टिक, मैं इन्हें भी न्यूड शेप में ही है ये लिपस्टिक भी, और इसका नंबर है 5020। और ये है LA कलर का अगेंस्ट लिप स्क्रब है ये। और कुछ ब्रशेस हैं जिनसे हम मेकअप करेंगे। तो यहाँ पे मेरी डॉटर रेडी हो गई है एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले मैं उसके हेयर थोड़े से कर्ल कर रही हूँ।
लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप जब पूरा मेकअप हो जाए तो उसके बाद ही हेयर कर्ल कीजिएगा, क्योंकि पहले मैंने थोड़े से हेयर कर्ल कर लिए लेकिन बाद में फिर मुझे अगेन करना पड़ा, एक अच्छा सा लुक आए फेस पे उसके लिए। शी वॉज वेरी एक्साइटेड। उसे ये मेकअप करना, तैयार होना, वैसे तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़े से मैं हेयर को कर्ल कर रही हूँ। तो शी वॉज रेडी फॉर मेकअप। तो चलिए मेकअप करते हैं उसके फेस पे। मैंने यहाँ पे थोड़े से हेयर उसके कर्ल कर लिए हैं, थोड़े से रहने दिए, बाद में मेकअप फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद में उसके हेयर अगेन कर्ल कर लूँगी। तो सबसे पहले मेकअप करने के लिए हमें फेस पे यूज़ करना है क्लिनजिंग मिल्क। पहले अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लिनजिंग मिल्क। तो यहाँ पे मैं क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से फेस को क्लीन कर लीजिए। अगर आप कर रहे हो मेकअप लाइक एल्डर कर रहे हैं तो कोई से भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अच्छे वाले, लेकिन किड्स के फेस पे जब आप मेकअप कर रहे हैं तो मेक श्योर पीछे इंग्रेडिएंट्स में देख लीजिएगा कि उसमें ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है हेम्स का मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो फेस को पहले क्लीन करने के बाद हमें फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप जो बेबी लोशन आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसके फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। तो उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी प्राइमर। तो पहले हम फेस को क्लीन कर लेंगे क्लिनजिंग मिल्क से, फिर मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। ये ऑयल फ्री प्राइमर है, तो ये वैसे प्राइमर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्राइमर लगाने से फेस पे जो हमारा ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं और मेकअप निखर के आता है आपके फेस पे, तो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे ये ऑयल फ्री प्राइमर है, ये लगा लिया है इसके फेस पे। जब बड़े मेकअप कर रहे हो तो प्राइमर ज़रूर से लगाएं। किड्स के लिए अगर आप कर रहे हैं तो प्राइमर स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का है 4-in-1 पूर का फाउंडेशन, इसे आप कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द मेकअप। तो अब ये चलिए लगा लेते हैं इसके फेस पे फाउंडेशन। तो यहाँ पे फाउंडेशन हमें ले लेना है, इस तरह से हाथ पे ले लीजिए। फिर उसके बाद जो फेस पे हमें डॉट्स बना लेने हैं फाउंडेशन से, पूरा हमारा फेस कवर हो जाए इस तरह से। फाउंडेशन से हम डॉट बना ले रहे हैं फेस पे। तो पूरे फेस पे इस तरह से डॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्यूटी ब्लेंडर और उसकी मदद से मैं टैप करते हुए पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से
नहीं करना चाहते हैं फाउंडेशन को स्प्रेड, तो आप हाथों की मदद से भी इजीली फाउंडेशन को स्प्रेड कर सकते हैं फेस पे। यूँ टैप टैप करते जाइए और फाउंडेशन को अप्लाई करते जाइए। तो उसके बाद हम फेस पे अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर हमें वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगे या थोड़े से डार्क स्पॉट हो, और आई के नीचे के एरिया में भी हमें कंसीलर अप्लाई करना है, इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए। आई पे थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए। होठ की साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर दिया है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम अगेन चेहरे पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप टैप करते हुए कंसीलर को भी स्प्रेड कर देंगे फेस पे। सी वॉज स्माइलिंग कि वो बोल रही थी कि उसे अच्छा लग रहा है जब टैप टैप करते हो तब। तो कंसीलर अप्लाई हो गया है फेस पे। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो सबसे पहले आई बेस लगा लेंगे हम आइज़ पे, पूरी आइज़ पे आई बेस लगा के आई को कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी, पहले यहाँ पे आप एक टेप लगा दीजिए ताकि हमारा आई शेडो वाला मेकअप आँख से यूँ बाहर ना जाए और पूरे शेप में हम मेकअप कर लें। तो इस तरह से टेप लगा दीजिए। पहले मैं भूल गई थी, फिर बाद में याद आया तो मैंने टेप लगा ली। और उसके बाद हमें पहले आईब्रो को फिलअप करना है। वैसे तो मेरी डॉटर है, उसकी वो आईब्रो कैसे कुछ करवाती नहीं है, अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने जिस शेप में आईब्रो थी उसी शेप में आईब्रो को फिलअप कर लिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आईब्रो को फिलअप कर रही हूँ। यहाँ पे मेकअप फिनिश होने के बाद मैं आपको थियरी भी समझाऊंगी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले हमें फेस पे क्या लगाना है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या लगाते जाएंगे, वो मैं ये मेकअप फिनिश होने के बाद मैं आपको थियरिकल भी समझाऊंगी। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं अब ये वाला आई शेडो बेस।
तो मैं भूल गई थी टिप लगाने के पहले, जो मैंने यहाँ पे आँख पे इस तरह से जो ये बेस लगाया है, पूरी आँख को हमें कवर कर लेना है इस बेस से, इस तरह से। तो अब उसके बाद हम ले लेंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर हम फेस पे ग्लो आए फेस हमारा हाईलाइट हो उसके लिए लगाएंगे, लेकिन एक दूसरा हाइलाइटर है जिससे हम आँखों के जो आईब्रो के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये आईब्रो के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे हम हाईलाइट लगा के उसको कवर कर लेंगे। यकीन मानिए इससे आई का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके बाद हम ले लेंगे आई शेडो प्लैनेट। तो उसके अंदर से मैं ये लाइट वाला शेड लेके कट क्रीज बना दूँगी इससे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल्डन लाइट कलर और उससे हम बनाएंगे कट क्रीज। तो यहाँ पे अगेन एक क्लिप मिस हो गई है मुझसे। यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर के आई शेडो से मैंने यहाँ पे कॉर्नर बना लिए हैं इस तरह से। ब्लैक कलर का आई शेडो लेके हमें ब्रश की मदद से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे हमें स्प्रेड कर लेना है। हमें सेंटर का पार्ट नहीं करना है, सेंटर का पार्ट हमें छोड़ देना है, लेकिन सिर्फ इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे हमें इसे स्प्रेड कर लेना है। अब हम लेंगे ग्लिटरी आई शेडो प्लैनेट LA कलर्स का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटरी शेडो लगाऊंगी। मेरी डॉटर ने पिंक कलर का ड्रेस पहना है, तो मैं पिंक कलर के ड्रेस के मुताबिक ये पिंक कलर का ग्लिटरी आई शेडो है, उसे सिर्फ हमारी फिंगर में थोड़ा सा लेके बीच में टैप टैप कर दूंगी और ये पिंक कलर थोड़ा सा लग जाएगा।
वैसे ये प्लैनेट दिखता ग्लिटर ही है, लेकिन इतना शाइनी नहीं लगता है लगाने के बाद। पर जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो फिर ये इतना ग्लिटरी नहीं है। अब मैं गोल्डन कलर के ग्लिटर से ब्रश पे थोड़ा सा गोल्डन कलर का ग्लिटर ले लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी। अगेन मैं फिंगर की मदद से थोड़ा टैप टैप कर ले रही हूँ ताकि ग्लिटरी शाइन आए। इस तरह से लाइट हमें लगाना है, इतना ज़्यादा लेके हमें नहीं लगाना है, बहुत ही लाइट लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम अभी एक और शेड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गोल्डन कलर का आई शेडो है, और अगेन उसके ऊपर हम टैप कर लेंगे और देख लीजिए बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ये सिर्फ हमें सेंटर में ही करना है। अब हम आगे एक आई शेडो प्लैनेट लेके लाइट कलर से कट क्रीज बना देंगे इसके ऊपर, इस तरह से। और अब मैंने जो ब्रशेस लिए थे उसमें एक ब्रश फ्लफ़ी सा है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे जो ब्लैक कलर किए थे वो डल हो गए हैं, तो उसको हम सेंटर के कलर से मिक्स करते हुए ब्लेंड करते जाएंगे। और याद रखिए ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर आई का जो शेड है वो निखर के नहीं आएगा। तो इस तरह से फ्लफ़ी वाला ब्रश ले लीजिए और उस ब्रश की मदद से आप आइज़ को ब्लेंड कर लीजिए। अब हम आई लाइनर ले लेंगे और हम आई पे आई लाइनर बना लेंगे। वैसे तो हम लगाने वाले हैं लेंस, लेकिन उसके ऊपर हम आई लाइनर भी लगाएंगे। इस तरह से आप आई लाइनर लगा दीजिए। हमने जो टेप लगाई है उसकी मदद से आपको विंग बनाने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगा विंग। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ आई लाइनर। तो देख लीजिए बहुत ही बढ़िया वाला आईलाइनर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम आई को ब्यूटीफुल बनाने के लिए लेंगे आई लैशेज़ की मदद। तो ये है देखिए मेरा ब्रॉडवे का आई लैशेज़ और ग्लू। तो अब हम मैंने आई शेडो पे ग्लू लगा दिया है। 30 सेकंड के लिए हम इसे रेस्ट करेंगे ताकि बहुत आसानी से आई पे चिपक जाए। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे आई लैशेज़ को आई पे स्टिक कर लिया है, देख लीजिए। वैसे हमें आई लैशेज़ लगाने से पहले आई पे मस्करा लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरी डॉटर बोल रही थी उसे मस्करा नहीं लगाना है, तो मैंने फोर्स नहीं किया और नहीं लगाया। लेकिन अगर आप आई लैशेज़ लगा रहे हैं, ये फेक आई लैशेज़ है, तो उसके ऊपर आप मस्करा लगा लीजिए ज़रूर, और फिर उसके बाद आई लैशेज़ लगाइए, बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आई लैशेज़ लग गई है। अब हम अगेन ले रहे हैं हाइलाइटर और हम जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे भी हम
थोड़ी सी हाईलाइट कर देंगे आइज़ को। तो वो बोल रही थी मेरी आंखें खुल नहीं रही है आसानी से। ओके, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है नीचे के पार्ट को भी। अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना है तो आप कोई भी ड्रेस वाले कलर का आई शेडो लेके उसे यहाँ पे स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद ये वाटर लाइन पे आपको काजल करना है, लेकिन मेरी डॉटर कंफर्टेबल नहीं थी वाटर लाइन पे काजल करने के लिए, तो मैंने सिर्फ उसके नीचे के पार्ट पे इस तरह से काजल को भी स्प्रेड कर लिया है जहाँ पे मैंने हाईलाइट लगाया था। तो उसके दोनों आँख का मेकअप अब रेडी है। और आप यहाँ पे देख लीजिए ये नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर लग गया है, तो उसको फ्लफ़ी ब्रश की मदद से मैं हटा रही हूँ। और यहाँ पे ये सब करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए मेकअप तो बिल्कुल ना घबराइए, और आप ले लीजिए थोड़ा सा कंसीलर, और कंसीलर लगा के जहाँ पे जो स्प्रेड हुआ है वहाँ पे कंसीलर लगा लीजिए, और फिर कंसीलर को आप स्प्रेड कर लीजिए। बहुत ही निखर के आएगा आई का मेकअप। अब यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा हाइलाइटर ले रही हूँ ब्रश पे, और ब्रश को फिर हम थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, और इनर कॉर्नर पे हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। इनर कॉर्नर पे हमें अप्लाई कर लेना है दोनों आँखों की साइड पे इस तरह से। तो अब हम ले लेंगे बहुत ही बढ़िया वाला कॉन्टूर, उससे हम फेस पे लाइन बना देंगे ताकि हमारा फेस थिन लगे। तो कॉन्टूर करने के लिए आपको जी कॉन्टूर स्टिक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। तो आई के ऊपर के भाग से लाइन खींचते हुए हमें होठ के बीच तक लाना है इस तरह से, और नीचे के भाग से इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है ताकि हमारा फेस स्लिम लगे। दोनों साइड एक ही जैसे बनानी है। तो अब हम ले लेंगे एक ब्रश, और ब्रश की मदद से हम नोज़ पे दोनों साइड एक लाइन खींच लेंगे ताकि नोज़ थोड़ी सी स्लिम लगे। और जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है वहाँ मैं ब्रश की मदद से स्प्रेड कर ले रही हूँ। तो ये देखिए बहुत आसानी से फ्लफ़ी ब्रश ले लीजिए एक, और उससे कॉन्टूर को स्प्रेड कर लीजिए फेस पे।
अभी हम करेंगे ब्लश करेंगे चिक पे अप्लाई। तो यहाँ पे मैंने ब्लश करने के लिए ब्रश ले लिया है, देख लीजिए आप फेस पे। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम करते हैं कंटूर, और ऊपर के भाग पे हम करते हैं ब्लश, और उसके ऊपर हम लगाते हैं हाइलाइटर। तो ये 3 चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप हमें चिक पे अप्लाई करनी है। कंटूर हमने कर दिया है, उसके बाद हम ब्लश कर रहे हैं। तो फेस को स्माइल करते हुए जहाँ पे चिक निकल के बाहर आए वहाँ उस एरिया पे हम ब्लश कर लेंगे। लाइट पिंक कलर का ब्लश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब मैंने ले लिया है हाइलाइटर, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब उसको भी हम ब्लश को पहले स्प्रेड कर लेंगे ताकि हाइलाइटर जो ज़्यादा है वो गिर जाए। उसके बाद जहाँ पे ब्लश किया था उसके ऊपर के भाग पे हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। दोनों साइड हम ऐसे हाइलाइटर यूज़ करेंगे, और नोज़ के बीच में भी हाइलाइटर करके एक लाइन खींच लेंगे। जहाँ पे हमने कॉन्टूर की थी उसके बीच के सेंटर में इस तरह से हाईलाइट लगा देंगे। बाकी के एरिया पे अगर आपको लगे हाईलाइट करना है तो आप अच्छे से कर लीजिए। अब मैंने मेरी डॉटर को बोला कि वो पहले लिप को स्क्रब कर ले। यहाँ पे लिप मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं लिप को स्क्रब कर रही हूँ। आप यहाँ पे जो आता है लिप बाम वो भी लगा सकते हैं, और लिप को मॉइस्चराइज कर लीजिए। उसके बाद पहले तो मैं यहाँ पे ब्रश की मदद से लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर ली। मेरी डॉटर को यहाँ पे पिंक लिपस्टिक लगानी थी, लेकिन मेरे पास परफेक्ट पिंक लिपस्टिक थी नहीं। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि इसके ऊपर थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ ब्रश पे पिंक कलर ले लिया और उसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लिपस्टिक कलर आया था। तो यहाँ पे रेडी हो गया है मेकअप, और ये न्यूड लिपस्टिक कलर है, तो मैंने उसके ऊपर उसको थोड़ा सा पिंकिश कलर भी लगा दिया। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लिपस्टिक कलर बन के आया। बाद में आने वाली फ़ोटोज़ में आपको वो कलर भी नज़र आएगा उसके बाद मैंने जो लगाया था। तो देख लीजिए बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ है रेडी।
तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है मेकअप स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो इम्पोर्टेंट है वो मेकअप ब्रशेस की है। ब्रशेस नहीं होंगे अगर आपके पास तो आप बहुत अच्छा मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले मेकअप करने के लिए, तो ये है थियरी में जो है वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मेकअप करने के लिए फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। फेस आपका अच्छे से वॉश हो जाए फिर उसके बाद उसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। फेस आपका अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें फेस पे अप्लाई करना है क्लिनजिंग मिल्क। तो फेस पे हम अप्लाई कर लेंगे क्लिनजिंग मिल्क को, फिर उसको फेस को हम उससे क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा फेस क्लीन हो जाए तो उसके बाद हमें फेस को मॉइस्चराइज़ करना होगा। तो उसके लिए हम फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे और फिर मॉइस्चराइज़ अच्छे से हो जाए उसके लिए आप कोई सा भी लोशन ले सकते हैं। जो विंटर में हम यूज़ करते हैं ऐसी कोई भी क्रीम ले सकते हैं फेस की। फिर जब हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए तो मैंने जब मेरी डॉटर का मेकअप किया तो उसके बाद मैंने सीधा प्राइमर यूज़ किया था, मैंने सीरम यूज़ नहीं किया था। तो आप क्या करें कि प्राइमर पहले यूज़ कर ले उसके बाद हम लगाएंगे सीरम। तो फेस में हम सीरम लगा लेंगे उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्लेंजिंग मिल्क, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़ करेंगे फेस को, फिर उसके बाद हम लगा देंगे प्राइमर और प्राइमर लगाने के बाद हम लगाएंगे सीरम लगाने से क्या होगा कि आप जो भी मेकअप करेंगे ना वो ग्लो करेगा, आपका फेस एकदम निखर के आएगा मेकअप। तो आप कोई सा भी सीरम ले सकते हैं जो आपकी फेस को सूट करे। और उसके बाद हम स्किन टोन के मुताबिक हम बाय करेंगे फाउंडेशन और फाउंडेशन हम अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने फेस पे फेस पे हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। तो कंसीलर मैंने इस वीडियो में आगे जैसे आपको बताया उस तरह से आपको कंसीलर लगा लेना है। अगर आपको पिंपल है जहाँ पे डार्क स्पॉट है या पिंपल के स्पॉट्स है वहाँ पे आप कंसीलर लगा दें ताकि दाग धब्बे आपके फेस के छुप जाएं। फिर उसके बाद हमने फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर लगा लिया, फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप कर करके स्प्रेड कर लेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया। उसके बाद हम सीधा आइज़ पे आ जाएंगे और पहले हम अपनी आईब्रो को फिलअप कर लेंगे। आईब्रो हमारी अच्छे से फिलअप हो जाए उसके बाद हम आइज़ पे आई शेडो बेस लगा देंगे। आई शेडो बेस लगाने के बाद हम जो आईब्रो के नीचे का पार्ट है उसको हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइटर की मदद से हम उस पार्ट को हाईलाइट कर देंगे। फिर आपने जो भी कलर की ड्रेस पहनी है आई शेडो प्लैनेट से वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं और मन चाहा शेप दे सकते हैं आई शेडो बनाने के लिए। और इसके लिए आप YouTube पे 2-3 वीडियोस देख लीजिए किस तरह से आपको आई शेडो लगानी है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उसके बाद फिर आई शेडो अप्लाई करने के बाद हमें आई लाइनर लगा देनी है। जैसे मैंने आपको बताया आप साइड में टेप लगा दीजिए, इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से आई शेडो लगा पाएंगे और आई लाइनर भी बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा और विंग भी बहुत अच्छी निखर के आएगी वो टेप लगाने की मदद से। आप बिगिनर हैं तो आप ये ज़रूर कीजिए। तो मैंने भी टेप लगा के आपको दिखाया था किस तरह से मैंने आईलाइनर बनाई है। उसके बाद हमें नीचे का जो आई का नीचे का जो वाटर एरिया है तो वाटर लाइन पे हम लगाएंगे काजल और उसके नीचे हम जो भी हमने जिस कलर का भी आई शेडो लगाया है उस कलर के आई शेडो से हम एक लाइन खींच देंगे ताकि हमारी पूरी आई निखर के आए। फिर उसके बाद आप ले लीजिए एक अच्छी सी आई लैशेस, फेक आई लैशेस और हम अप्लाई कर देंगे आईज पे फेस लैशेस। और उसके बाद हमारा आई मेकअप डन हो जाएगा और मेकअप डन हो जाने के बाद हम करेंगे कॉन्टूर। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरह से कॉन्टूर किया है।
तो आप भी उसी तरह से कॉन्टोर कर दीजिए अपने फेस पे। और कॉन्टोर करने के बाद एक अच्छा सा फ्लफ़ी सा ब्रश ले लीजिए और उसकी मदद से कॉन्टोर को स्प्रेड कर दीजिए अपने फेस पे। फिर उसके बाद हमें कॉन्टोर करने के बाद हमें ब्लश करना है अपनी चीक पे। तो बहुत ही अच्छा सा पिंक कलर का, आपको जो अच्छा लगे वो कलर का ब्रश ले लीजिए और ब्लश कर दीजिए आपके चीक को। मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में हमें चीक पे 3 पार्ट पे करना है कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर। किस पार्ट में करना है आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा। तो उस तरह से हमें ब्लश कर देना है। फिर हम ले लेंगे अच्छा सा हाइलाइटर और हाइलाइटर लेके फिर हम उसको ब्लश के ऊपर के जो भाग पे उस एरिया को हम हाईलाइट करेंगे। मैंने आपको दिखाया है वीडियो में मैंने किस तरह फेस पे हाईलाइट किया है, तो आप भी उसी तरह से हाईलाइट कर दीजिए आपके फेस को। फिर हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी रह गए लिप्स। तो लिप्स में हम क्या करेंगे कि पहले अपने लिप को मॉइस्चराइज़ कर देंगे लिप बाम से, वैसलिन से, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट से हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर देंगे। और मॉइस्चराइज़ कर देने के बाद उसके बाद ही हम उस पर लिपस्टिक लगाएंगे। जो आपको कलर अच्छा लगे, जिस कलर की आपकी ड्रेस हो उस कलर से आप लिपस्टिक का शेड पसंद कर लीजिए और लिपस्टिक अप्लाई कर दीजिए अपने होठों पे। और अगर आपको शाइनी चाहिए लिपस्टिक का शेप और उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दीजिए अपने, जब लिपस्टिक कर ली है अपने होठों पे तो थोड़ा सा फिंगर की मदद से टैप टैप करके हाइलाइटर लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा कलर निखर के आएगा लिप का। तो कंप्लीट हो गया है हमारे पूरे फेस का मेकअप। और उसके बाद हमें हेयर स्टाइल सेट करनी है। और मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कुछ भी जानना है, सब कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से मेकअप करना है। मैं बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ मेरे इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, सबको ईद मुबारक। और मुझे कुछ ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, लेकिन ईद मुबारक ज़रूर बोल दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। सी या।